तो आज का टॉपिक जो है वो है सिलेक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन। आज का एक्टिविटी हम लोग करेंगे सिलेक्शन टूल के ऊपर फोटोशॉप में। तो पहला जो सिलेक्शन टूल हम लोग सीखेंगे उसका कॉपी में नोट करो, मार्क्यू टूल। मार्क्यू सिलेक्शन टूल लिखो, मार्क्यू सिलेक्शन टूल। मार्क्यू सिलेक्शन टूल, ये जो टूल बार तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, जो टूल बार मेरे पास है ये टोटली टूल बार है। प्रीवियस क्लास में बोले थे टूल बार में पहला जो टूल तुम्हें दिखाई दे रहा है जो सिलेक्टेड है ही मार्क्यू टूल है। अब ये मार्क्यू टूल बहुत तरह का होता है। इसमें तुम माउस पॉइंटर को थोड़ा सा प्रेस करोगे तो बाकी टूल जो है वो तुम्हारे सामने उठ के आएगा, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये तुम जब माउस को प्रेस करोगे तो ये आएगा। तो मार्क्यू टूल 4 तरह का होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी खड़े हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में। तो अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट होगा। कुछ भी अगर तुम करोगे, डिलीट करोगे, कॉपी करोगे, कुछ चेंजेस करोगे तो उसी सिलेक्शन का प्लेस में वो एक्टिविटीज तुम्हारा होगा। कुछ भी अगर करते हो तो अभी डिलीट वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही हम चले जाते हैं इमेज टैब में। यहाँ पर तुम्हें एडजस्टमेंट मिलेगा, जैसे कि मान लो शुरू में ही है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हम एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। देखो कहाँ पर हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन प्लेस में हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है, सिलेक्शन प्लेस में हो रहा है, जो तुम्हारा सिलेक्टेड है उसी एरिया में हो रहा है। हम कैंसिल कर दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। आज मेरा वो काला चेंज करना, वो उसका उस टॉपिक में आज का क्लास में हम नहीं जाएंगे। आज का क्लास हम ओनली एंड ओनली सिलेक्शन के ऊपर बताएंगे। अब सिलेक्शन करके होगा क्या वो तो जानना पड़ेगा ना। अब नॉर्मली तुम लोग जानते हो कॉपी पेस्ट करने के लिए या कुछ एरिया को डिलीट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जब सीखे हो उसमें भी कुछ पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए हम उस एरिया को सिलेक्ट करते थे। तो वो तो हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर उसका प्रोसेस हमें जानना है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो जिस प्रोसेस में करते थे, ये ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर तो उस प्रोसेस में होगा नहीं। प्लस और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स इसमें रहेगा जो हम लोग को प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। अब सिलेक्शन करने के बाद जो एक्टिविटीज होता है वो बात का बात है, वो जस्ट एज एग्जाम्पल समझाने के लिए मुझे दिखाना पड़ा। बाकी कलर बैलेंस, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उस सबके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सिलेक्शन अभी किया हुआ है, जब तुम्हारा सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा आफ्टर योर जॉब, वी कैन प्रेस कंट्रोल डी फ्रॉम कीबोर्ड फॉर डीसिलेक्ट। ये डीसिलेक्ट ऑप्शन तुम्हारा मिलेगा सिलेक्ट मेनू में। सिलेक्ट बोल के मेनू है, सिलेक्ट मेनू के अंडर में तुम्हें डीसिलेक्ट बोल के ऑप्शन मिलेगा, लिखा हुआ है, थोड़ा डिसेबल है बिकॉज अभी तो वो सिलेक्ट है नहीं। और इसका शॉर्टकट भी देखो लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस डी, जो हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी डिसिलेक्ट हो चुका है, कुछ सिलेक्शन नहीं है। तो अब अगर हम कुछ सिलेक्शन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप ऑल सिलेक्शन लेता है। ऑल सिलेक्ट तुम्हें यहाँ पर करना नहीं है, वो डिफॉल्ट है। तुम कुछ भी एक्टिविटीज करोगे तो तुम्हारा वो पूरा पिक्चर के ऊपर होगा। कुछ भी एक्टिविटीज, जैसे कि हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का बात बताए थे समझाने के लिए, तो इमेज में एडजस्टमेंट में जाके वही ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में हम चले जाते हैं। अभी देखो हम वापस हम ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, देखो पूरा पिक्चर में हो रहा है, हो रहा है ना पूरा पिक्चर में। तो अगर हम कुछ भी सिलेक्शन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑल सिलेक्शन लेता है, तुम्हें ऑल सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है पिक्चर में अगर काम कर रहे हो तो। क्लियर। तो हम जहां कहां पर थे, सिलेक्शन टूल में, मार्क्यू सिलेक्शन टूल, जहां पर पहला मेरा जो टूल है वो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। हम रेक्टेंगुलर सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए सिलेक्ट मेनू में जाना पड़ेगा। सिलेक्ट मेनू में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या, डीसिलेक्ट। डीसिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर दोगे या कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो चला। उसके बाद हम माउस पॉइंटर को थोड़ा प्रेस करते हैं, उसके बाद तुम्हारा आएगा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इसमें तुम इलिप्टिकल सिलेक्शन कर सकते हो, देख के ही तुम्हें समझ में आ रहा है कैसा होता है। जो भी एक्टिविटीज करोगे आप उसके अंदर में होगा, हम नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट कर दिए। अब हम चले जाते हैं सिंगल रो मार्क्यू टूल। ये क्लिक करने से ही होगा, इसमें तुम्हें ड्रैग करने का जरूरत नहीं है। अब सिंगल रो मार्क्यू टूल क्या करेगा, अब चेंजेस कहां पर होगा बोलो, ऊपर वाला पार्ट में होगा या नीचे वाला पार्ट में होगा, ऊपर में होगा। नीचे किसको किसको लगता है,
কারোর মনে হচ্ছে না নিচে সবাই উপরে যাচ্ছিস? তোর মনে হচ্ছে অপূর্ব। वेरी गुड, सৈকত একমাত্র ঠিক বলেছে। वो जो लाइन है ना वो सिर्फ सिलेक्ट होगा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जूम टूल में जाओ, थोड़ा उस एरिया को जूम करो। उस एरिया को थोड़ा जूम करो, समझ में आ रहा है? पिक्सल निकल के आया। पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट, जो लोग थ्योरी में पढ़े हो तुम। पिक्सल डॉट लेके पिक्चर बनता है, वो डॉट तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो एक सिंगल डॉट ऑफ लाइंस तुम्हारा सिलेक्ट हुआ है। ऊपर वाला पार्ट भी नहीं हुआ है, नीचे वाला पार्ट भी नहीं हुआ है, एक सिंगल डॉट ऑफ लाइंस हुआ है। इसका रिक्वायरमेंट फिलहाल हम लोगों के पास नहीं है, तो मतलब उतना जरूरत नहीं है। अभी चेंजेस भी करोगे तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कहाँ पर चेंजेस हुआ, मतलब इतना डिलीट करोगे तो समझ में आएगा। डिलीट कर देते हैं, सिलेक्शन हटा दो कंट्रोल डी करके, इसको डिलीट बटन ओके कर दो, डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद कंट्रोल डी करो तो तुम्हें समझ में आ रहा है लंबा सा लाइन। लंबा सा लाइन क्यों? हो तो डिलीट करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर आ गया व्हाइट, तो यहाँ पर ग्रे के साथ थोड़ा मैच हो गया। जूम करोगे तो व्हाइट निकलेगा, तो लाइन समझ में आ रहा है। तो फिलहाल ये मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसको अनडू कर लेते हैं। अनडू कैसे करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट जेड। कंट्रोल ऑल्ट जेड में क्या होता है? रिपीटेड अनडू। कंट्रोल जेड करेंगे तो एक बार अनडू होगा, लेकिन पीछे पीछे मुझे जाना है बार बार, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड प्रेस करते रहेंगे तो 20 टाइम्स तक हम अनडू कर सकते हैं फोटोशॉप में, पीछे पीछे बैक में जाते। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पर मार्क्यू टूल में लास्ट मेरा मार्क्यू टूल है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, जो सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल को सिलेक्ट कर लेगा जहां पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसका और प्रैक्टिकल हम नहीं दिखा। तो ये 4 तरह का तुम्हारा हो गया सिलेक्शन टूल, जो मार्क्यू टूल के अंदर अभी है। और भी सिलेक्शन टूल है, लेकिन मार्क्यू टूल को अभी बताना मुझे और भी बाकी है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कहां पर थे? रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में अगर कोई सिलेक्शन हम किए हैं, उसके बाद यहाँ पर मान लो काम हो चुका है, तुम्हें डीसिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर काम हो जाने के बाद अगर तुम दूसरे प्लेस को सिलेक्ट करना चाहते हो तो दूसरे प्लेस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो प्रीवियस जो सिलेक्शन है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तुम्हें अलग से कंट्रोल डी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे जो भी टूल हम लोग यूज करते हैं उसके अगेंस्ट में सपोर्टिंग टूल एक्टिवेट हो जाता है ऑप्शन पैलेट से। ऑप्शन पैलेट के बारे में प्रीवियस क्लास में बताए थे, जहां पर मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है ये जगह है ऑप्शन पैलेट। ये टूल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लोन सीखे थे, तो क्लोन में उसका जो क्लोनिंग जो ब्रश है, स्टैम्प है, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, वो तुम्हारा ऑप्शन पैलेट से। तो अभी जो मार्क्यू टूल का हम लोग यूज कर रहे हैं, वो मार्क्यू टूल के अगेंस्ट में तुम्हारा ऑप्शन पैलेट कुछ चेंजेस तो ऑब्वियसली हुआ है। पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन शो हो रहा है। ये चारों ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ये चारों ऑप्शंस यहाँ पर है। तो हम बाय डिफॉल्ट कहां पर खड़े थे? न्यू सिलेक्शन में। इसीलिए क्या हो रहा है, एक सिलेक्शन के बाद अगर हम दूसरा सिलेक्शन यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं तो पहला वाला सिलेक्शन मेरा चला जा रहा है। एक सिलेक्शन के बाद दूसरा सिलेक्शन हम करने के लिए जा रहे हैं तो पहला वाला सिलेक्शन मेरा रिमूव हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐड टू सिलेक्शन में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन में ऐड टू सिलेक्शन, इसमें अगर हम क्लिक कर देंगे, माउस पॉइंटर ले जाने से तुम्हारा उसका जो नाम है वो तुम्हारा शो अप करेगा, टिप्स तुम्हें देगा। तो ऐड टू सिलेक्शन में देखो, उसके बाद भी हम सिलेक्शन करके जा रहे हैं तो सिलेक्शन और भी हो रहा है। एक साथ मेरा बहुत जगह पे सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐड टू सिलेक्शन करके कर सकते हो। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट। कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस अगर करके रखोगे, जब तक तुम प्रेस करके रखोगे तब तक तुम्हारा ये ऐड टू सिलेक्शन एक्टिवेट रहेगा। अगर तुम दूसरे ऑप्शंस में भी खड़े हो और तुम मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से यू कैन प्रेस शिफ्ट बटन इन कंटिन्यूअस बेसिस, जब तक तुम्हारा वो सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी हम अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, चलो और एक बार दिखाते हैं चेंजेस करना, इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। तो अभी कुछ भी चेंजेस अगर हम करेंगे तो तुम्हारा ओवरऑल जितना भी सिलेक्शन है सब जगह पे होगा अभी से, क्योंकि सब सिलेक्ट हो चुका है। क्लियर? हम कंट्रोल डी कर रहे हैं, डी सिलेक्ट। एक सिलेक्शन होने के बाद अगर हम ये थर्ड ऑप्शन जो चॉइस करेंगे, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्ट, ये क्या करेगा? एक सिलेक्शन होने के बाद उसके ऊपर दूसरा सिलेक्शन तुम करोगे तो पहला सिलेक्शन के ऊपर तुम्हारा दूसरा सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा।
पहला सिलेक्शन के ऊपर दूसरा सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। ये होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जो सिलेक्शन तुम्हारा किया हुआ है उसके उसके थ्रू अगर हम कुछ रिमूव करना चाहते हैं, सिलेक्शन कुछ एरिया को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसमें होगा सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। क्लियर। लास्ट जो है वो यहाँ इंटरसेक्ट सिलेक्शन। हम मान लो इस बार चले जाते हैं इलिप्टिकल टूल में, एक सिलेक्शन किए हैं और इसके ऊपर दूसरा सिलेक्शन कर रहे हैं, ये रिमूव नहीं करेगा। दोनों सिलेक्शन जहां पर एक्टिवेट है, दोनों सिलेक्शन जहां पर क्रॉस किया हुआ है, सिर्फ वही प्लेस वो लेगा, बाकी प्लेस नहीं लेगा। इसको इंटरसेक्ट सिलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरह का सिलेक्शन तुम्हारे पास है। अगर तुम नाम भूल जाओगे तो इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो उसका नाम तुम्हारे सामने उठ के आएगा, कौन सा सिलेक्शन का क्या नाम है। ओके, तो ये है तुम्हारा इलिप्टिकल मार्किंग टूल। और ये जो ऑप्शंस बताए, ऐड सिलेक्शन के साथ और भी सिलेक्शन ऐड करना है। एक सिलेक्शन किए थे लेकिन बाद में मुझे लग रहा है ज्यादा कर चुके हैं, इतना जरूरत नहीं है, कुछ जगह रिमूव करना पड़ेगा, तो वो भी सीख चुके हैं। अब ये सब ऑप्शन जो हम सीखे एज एग्जांपल ऑफ मार्किंग सिलेक्शन टूल के थ्रू, वो तुम्हारा रेक्टेंगल के थ्रू भी हम लोग देखे और इलिप्टिकल के थ्रू भी देखे। फर्दर और भी जो सिलेक्शन टूल हम लोग सीखेंगे, और भी हम लोग का क्लास अभी बाकी है, हम लोग को वो तुम्हारा लैसो टूल के थ्रू सिलेक्शन देखना पड़ेगा, वो भी ड्यू है। मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू सिलेक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन पैलेट का जो एक्टिविटीज है वो सबके लिए सेम होगा। लैसो टूल में भी हम मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए ऐड टू सिलेक्शन को ऐड करेंगे। मतलब हम बोलना चाहते हैं ये जो पार्ट है वो हम एक बार ही समझा दिए, तुम जब दूसरा सिलेक्शन भी सीखोगे आज का क्लास में, अब उसको जब तुम लोग एक्टिविटी करोगे या तुम्हारा बुक में कुछ प्रेजेंटेशन उसके ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन पैलेट का जो काम है वो सेम टू सेम रहेगा हर सिलेक्शन टूल में। क्लियर। तो ऑप्शन पैलेट में इधर और भी आगे जाते हैं, फिलर बोल के लिखा हुआ है जो 30 पिक्सल्स तक यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, इसको फिलहाल हम 0 पिक्सल कर देते हैं। तो हम दूसरा कुछ पिक्चर लेते हैं, 2 पिक्चर हम लेंगे। एक ये वाला पिक्चर को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद और एक पिक्चर हम लेंगे, वो है ये वाला पिक्चर को ओपन करते हैं। हम डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, हम गलती से भी सेव नहीं करेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल खराब हो जाएगा, तो हम बता दिए हम गलती से भी सेव नहीं करेंगे। तो मेरे पास 2 पिक्चर यहाँ पर है। पहला वाला जो पिक्चर हम लिए थे, इसका जो स्काई है ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है दूसरे पिक्चर जब लिए थे उससे। ये थोड़ा दुर्गा पूजा लग रहा है, क्लियर एकदम है पूरा क्लाउड्स। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम तुम्हारा इलिप्टिकल मार्किंग टूल में खड़े हैं, इलिप्टिकल मार्किंग टूल से इसका एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं मूव टूल में। ये एकदम जो शुरू में ये टूल है मूव टूल, मूव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए मूव टूल में चले जाते हैं। मूव टूल में जाने के बाद इसको हम मूव करके ड्रैग करके इस पिक्चर में घुसा देते हैं। अभी हम छोड़े नहीं है, तुम्हारा यहाँ से जाएगा नहीं, वो अभी छोड़े नहीं है ना, इसीलिए दिखा रहा है। छोड़ दो वहां पर तुम्हारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पिक्चर देखो यहाँ पर आ गया, ये जो हम लाए हैं क्लाउड्स वो किसका है, इस पिक्चर का है, इस पिक्चर में तो नहीं था। तो देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां पर नहीं था। लग रहा है तो अच्छा, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है, हम जो बोलेंगे उसमें बोलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज सीखे अलग बात है, नया चीज सीखे हैं, जो एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर हम लाएंगे कैसे, वो हम सीखे मूव टूल के थ्रू। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो एडजस्ट नहीं हो रहा है ना उसमें, वो तो कोई भी देख के बोलेगा ये तुम्हारा कॉपी किया हुआ है। मे भी वो कर नहीं सकेगा, लेकिन कोई भी इसको देख के पकड़ लेगा ये तुम्हारा दूसरा पिक्चर से लाया हुआ है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं, इसको कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं, इसमें कंट्रोल डी डिसेलेक्ट करते हैं। वापस हम सिलेक्शन टूल में जाते हैं, सिलेक्शन टूल में जाने के बाद इसका जो फिगर है इसको कर देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल इसमें क्या होगा, इसको तुम अगर प्रैक्टिकली नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले क्या था, 0 था,
अभी कर दिए 50 पिक्सल। 50 पिक्सल फेदर देने के बाद सेम टू सेम हम वही एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे किए थे। वापस हम जा रहे हैं मूव टूल में, जहां पर हम गए थे मूव करने के लिए। मूव टूल में जाने के बाद इसको मूव करके ड्रैग करके आप इधर ला रहे हैं। आप बोलो, आप किसी को समझ में आएगा दूसरा पिक्चर से लिया हुआ है? आप वो क्या किया, 50 पिक्सल ऐसे तुम्हारा मार्च कर दिया डीप से लाइट। एक इंक अगर तुम लोगे या पानी लोगे, अगर उंगली से ऐसे टान दोगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 उसके साथ जैसे होता है उसी को फिदर बोला जाता है, उसी को फिदर बोला जाता है। आप कितना पिक्सेल्स तुम लोगे, 50 लोगे या 100 लोगे या 10-10 लोगे, वो तो डिपेंड करता है एज पर पिक्चर्स एंड तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ पिक्सल। एक पिक्चर छोटा भी हो सकता है, पिक्चर बड़ा भी हो सकता है, उसमें पिक्सल का जो क्वांटिटीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो कितना पिक्सल लोगे। वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस टॉपिक में अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम इसको Ctrl+Alt करके दोबारा दिखा रहे हैं। जब हम फर्स्ट पिक्चर में खड़े हैं, इसको सिलेक्ट रिमूव कर देते हैं हम। इलिप्टिकल टूल में जाने के बाद हम इसका जो पिक्सल और भी बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल करने के बाद इसका एक एरिया, छोटा सा एरिया सिलेक्ट करते हैं। देखो इस एरिया में 100 पिक्सल वो नहीं ले रहा है। 100 पिक्सल मतलब क्या, इधर से लेकर बाहर तक 100 पिक्सल होना चाहिए। तो अब जो एरिया हम सिलेक्ट किए हैं उसमें 100 पिक्सल नहीं आ रहा है, तो चलो इसको कम कर देते हैं। 50 लिए थे, अगले बार 60 कर देते हैं। 60 करने के बाद एक एरिया सिलेक्ट करते हैं। सॉफ्ट ट्रैक सिलेक्शन चॉइस है इसीलिए नहीं रहा है, न्यू सिलेक्शन लेना पड़ेगा। लेने के बाद न्यू सिलेक्शन लेने के बाद 60 पिक्सल लेने के बाद वापस हम इसको मूव टूल के थ्रू ड्रैग करके इधर कर प्लेस किसी भी जगह पे तुम डाल दो। यहाँ पर Ctrl J से तुम डुप्लीकेट भी कर सकते हो। Ctrl J से डुप्लीकेट होता है। ये डुप्लीकेट तुम्हारा ओवरऑल पिक्चर डुप्लीकेट नहीं, ये डुप्लीकेट वो लेयर डुप्लीकेट जो हम कॉपी करके लाए थे, जो लेयर उसका डुप्लीकेट करके हम इसको और एक तो दूसरे प्लेस में रख दिए। तो पिक्चर को मॉडिफाई किया जाता है फोटोशॉप में इस तरह, जिसको फोटो रिटचिंग बोला जाता है, पिक्चर को मॉडिफाई करना। हम लोग जो पिक्चर देखते हैं नेट से, गूगल में, वो सब ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। 90% तुम पकड़ लो मॉडिफाई किया हुआ है उसमें, और भी अट्रैक्टिव करने के लिए, जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। हम फोटोशॉप जानते हैं, तुम भी सीख चुके हो, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से उसको किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। क्लियर? तो हम लोग जो अभी तक मेरा जो क्लियर हुआ तुम लोगों को दिखाना, वो है सिलेक्शन टूल। और एक सिलेक्शन टूल हम लोग यहाँ पर अभी तक सीखे हैं, जो सेकंड में मेरा है टूल बार में, सो है मार्क्यू टूल। नेक्स्ट हम चले जाएंगे लैसो टूल। नेक्स्ट तुम लोग नोट करो 2 नंबर आज का क्लास का। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे लैसो टूल। लैसो माने पता है तो कि लैसो माने इंग्लिश में लैसो का मतलब क्या है? अपूर्व जवाब बाबा। लैसो फ्री हैंड, যেটা ওই অ্যাকচুয়াল ইংলিশটা এটা ওই ফাঁসি দেওয়ার মতন যেটা থাকে সেরকম কিছুটা হবে लैसो। तो लैसो टूल में हम फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका वर्किंग प्रोसीजर ऑब्वियसली फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए है। वो रेक्टेंगल एंड इलिप्टिकल में क्या हो रहा है, तो पर्टिकुलर तुम्हारा प्लेस जहां पर तुम्हें परफेक्ट सिलेक्शन चाहिए, लेकिन हर जगह पे तो परफेक्ट सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कुछ जगह पे रफ सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। तो रफ सिलेक्शन के लिए तुम्हारा लैसो टूल, तुम जैसे कि एमएस पेंट में ड्रॉ करते थे पेंसिल में माउस को प्रेस करके, तुम जैसे ड्रॉ करोगे वैसा सिलेक्शन होगा। जिस एरिया को ड्रॉ करोगे उस एरिया को सिलेक्शन होगा। ये रफ सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि वो क्लाउड हम लोग जो कर रहे थे, वो लैसो टूल से और भी अच्छा होता है। रफ सिलेक्शन उसमें और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसका तो शेड्यूल ही ऐसा है, उसमें परफेक्शन नहीं चाहिए। Ctrl D डिसेलेक्ट। और इसमें भी सेम टू सेम, हम अभी हम ऑप्शन पैलेट में नहीं जा रहे हैं। इसमें भी तुम्हारा फिगर सेम टू सेम प्रोसेस में काम करेगा। इसमें तुम एक जगह पे सिलेक्ट करने के बाद दूसरे जगह को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ऐड टू सिलेक्शन करोगे। एक सिलेक्शन होने के बाद तुम्हें लग रहा है कुछ जगह सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस में और हम नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट टूल को समझा रहे हैं।
तो लैसो टूल के थ्रू हम किसी भी एरिया को सिलेक्शन कर सकते हैं, और कंट्रोल डी डिस्प्ले तो भी सेम है। अब लैसो टूल में माउस पॉइंटर को तुम अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पर और भी टूल्स उठ के आएगा, जैसे कि पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल होता है परफेक्ट सिलेक्शन के लिए, परफेक्ट। जैसे कि मेरा एक पिक्चर है, पिक्चर हर प्लेस से सुइटेबल है किसी जगह पे यूज करने के लिए, लेकिन शर्ट का कलर वहां पर सूट नहीं कर रहा है, शर्ट का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, परफेक्ट सिलेक्शन का, सिर्फ शर्ट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो तुम्हारा मार्क्यू टूल से भी नहीं होगा। और लैसो टूल से तुम करने जाओगे तो हाथ तुम्हारा हिलेगा, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्या बोले, लैसो टूल रफ सिलेक्शन के लिए है, परफेक्ट के लिए नहीं है। परफेक्ट सिलेक्शन अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें यहाँ पर पॉलीगोनल लैसो टूल का यूज करना पड़ेगा। कैसे, हम दूसरा पिक्चर ओपन करते हैं। पहले में जो पिक्चर ओपन की थी, अब इस पिक्चर को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने से क्या होता है, सिलेक्शन अच्छा होता है। जूम करने से सिलेक्शन अच्छा होता है। ये जो है ना थोड़ा छोटा है, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। ये सबको काटने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, पॉलीगोनल लैसो टूल से सिलेक्ट करेंगे। कैसे ना, पॉलीगोनल लैसो टूल में जाके इसका जो ग्रीन एरिया है मुझे सिलेक्ट करना है, तो क्लिक करो। क्लिक करके तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा हाथ हिलेगा, तुम जितना भी परफेक्ट क्यों ना सीख जाओ तुम्हारा हाथ थोड़ा सा हिलेगा, उसमें परफेक्ट सिलेक्शन नहीं होता। अब इसमें तुम्हें वो प्रेस करके नहीं रखना है, इसमें तुम्हें बॉर्डर लाइन में जहां जहां पर तुम्हें ग्रीन दिख रहा है, जहां जहां पर तुम्हें ग्रीन दिख रहा है उस बॉर्डर लाइन में तुम्हें क्लिक करते जाना है। जितना तुम क्लिक करोगे उतना तुम्हारा सिलेक्शन क्या होगा, परफेक्ट होगा। इसीलिए हम जूम किए थे, हम तो जूम नहीं भी कर सकते थे, सिलेक्शन क्या नहीं होता होता। लेकिन मुझे क्या करना है, परफेक्शन चाहिए। 60 मतलब 60 ही चाहिए, उसे बाहर का एरिया भी नहीं चाहिए, अंदर का एरिया भी नहीं चाहिए। तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, तुम्हें बहुत मतलब समय देके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है एरिया कितना है। हम इसीलिए क्या बोले, अभी हम क्लास करा रहे हैं, समय को मुझे टाइमिंग को भी देखना है, इसीलिए हम जो बड़ा लिप्स है उसको छोड़ दिए, छोटे में चले आए हैं, क्योंकि मुझे तो समझाना है, प्रोसेस को दिखाना है। लेकिन तुम जब अगर प्रैक्टिकली इसको करोगे, कभी भी कुछ प्रोजेक्ट करोगे इसके ऊपर, तो इसमें तुम्हें वक्त देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, वो तुम्हारा एक पूरा दिन भी लग सकता है सिलेक्शन में। जहां से शुरू हुआ था वहां पर जाके खत्म करना पड़ता है। जितना क्लिक तुम करोगे उतना सिलेक्शन बेटर हो। जितना तुम क्लिक करोगे, राउंड प्लेसेस रहता है उसमें क्लिक 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 करके करके तुम। अब इस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को हम इमेज में जा रहे हैं। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट तो बहुत बार एग्जांपल के थ्रू दिखाए, हम ह्यू सैचुरेशन में चले जा रहे हैं। ह्यू सैचुरेशन में ह्यू के थ्रू कलर चेंज हो जाता है, टोटली कलर टोटली चेंज हो जाता है। इसका जो कलर है इसको थोड़ा चेंज कर दिया, रेड टाइप का कर दिया, ओके कर दिया। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी। अब इसको हैंड टूल में डबल क्लिक करके जूम आउट कर दो, तो ये जो पर्टिकुलर एक लिप्स है उसको हम चेंज कर दिए एज एग्जांपल्स। क्लियर, तो ये तो होता है तुम्हारा पॉलीगोनल लैसो, जो तुम्हारा परफेक्ट सिलेक्शन के लिए। एक कोई कैरेक्टर्स है, मुझे मुझे एडिट करना है, मेरा एक पिक्चर है सी बीच के ऊपर, बहुत अच्छा आया है, हम चाहते हैं उसको हम बाहर में रखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, मेरा जो पिक्चर है उसको सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अभी जैसे हम पूरा क्लाउड्स को काट के लेके आ रहे थे, उसमें मेरा जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट करके ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उस हर जगह पे पॉलीगोनल सॉल्यूशन का यूज होगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इस ब्लॉक में जो है वो है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करेगा, पहले इसको जूम कर लेते हैं। तुम पॉलीगोनल लैसो टूल के प्लेस में मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक मतलब क्या, खींच लेता है। मैग्नेटिक का काम तुम जानते हो, मैग्नेट क्या करता है। अब एक प्लेस में तुम इसका शुरू किए हो, देखो हम क्लिक नहीं कर रहे, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं, सिर्फ इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं, वो एजम्पशन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कलर टोटली डिफरेंस है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें माउस पॉइंटर ले जाने से सिलेक्ट हो जा रहा है, क्लिक करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम क्लिक भी कर सकते हो, तुम क्लिक भी कर सकते हो। जना क्लिक करके करके ही लेंगे, वो जो अपना ले रहा है लेने दो, हम अपना भी क्लिक करते रहेंगे।
तो अपने से वो जो लेगा एकदम परफेक्ट नहीं होगा, टोटली डिफरेंट होने से परफेक्ट हो जाता है, टोटली डिफरेंट होना पड़ेगा, एकदम ब्लैक एकदम व्हाइट। अब इसमें क्या है, इसका जो लिप्स है इसका थोड़ा शैडो आया है, वो भी ग्रे का है, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रे का है, तो वो तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सक रहा है ना, थोड़ा मिसमैच हो रहा है। तो डिपेंड करता है, वो तुम्हारा एज पर एक्सपीरियंस, तुम जब ये सब टूल लेके काम करोगे तुम खुद समझ जाओगे कब कौन सा टूल लेके काम करना है। ठीक है ना, गाड़ी जब रिपेयरिंग करने के लिए कोई बैठता है टेक्नीशियन, तो देखना बहुत सारा टूल लेके बैठता है, जब जहां पर यूज होता है। अब जो नया टेक्नीशियंस है उसको देखना पड़ेगा कहां पर क्या कर रहा है, और जो पुराना टेक्नीशियंस है वो ऑटोमेटिकली उसका हाथ वहां पर ही जाएगा जो उस टूल के लिए परफेक्ट है, वो बातें करते करते भी काम करेगा तो परफेक्ट टूल में उसका हाथ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, ये सीख के नहीं होगा हर चीज, तुम जब इस पे घर में काम करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे डे बाय डे, तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा। इसमें से कुछ किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। लैसो टूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीन हम सीखे, फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए लैसो टूल और परफेक्ट सिलेक्शन के लिए पॉलीगोनल लैसो टूल, ये दो मेन है जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट में आएगा, ज्यादा करके पॉलीगोनल लैसो टूल तो आएगा ही आएगा। प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब समझ गया। लास्ट आज जो टूल सीखेंगे वो है मैजिक वन टूल। ये मैजिक वन टूल क्या करता है, मैजिक वन टूल एक सिमिलर कलर ऑफ पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेता है, सिमिलर कलर ऑफ पिक्सल। जैसे कि मैजिक वन टूल में तुम्हें ड्रैग नहीं करना है, जस्ट क्लिक करना है, इसमें क्लिक किए, जहां पर क्लिक किए उसको जैसा उसका जहां पर क्लिक किए थे उसके अगेंस्ट में जितना सिमिलर पिक्सेल्स मिला वो सिलेक्ट कर लिया, तो ये होता है तुम्हारा मैजिक वन। अब ये टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, टॉलरेंस जैसे कि 32 दिया हुआ है तो इसको 100 कर दिया, मान लो 100 करने के बाद हम मैजिक वन टूल से क्लिक कर रहे हैं, तो देखो तुम्हारा ग्रीन लगभग जितना था सब सिलेक्ट हो चुका है, लगभग 100 टॉलरेंस करने से, मतलब वो सिमिलैरिटी ज्यादा चेक हो रहा है। पिक्सेल तो एक पिक्सेल के बगल में जो पिक्सेल है उसका भी कलर चेंजेस है, इसीलिए तो एक कुछ बनता है, सेम टाइप ऑफ रहेगा तो पेज की तरह लगेगा, हम लोग का जो व्हाइट पेज होता है उसकी तरह लगेगा, तो एक पिक्सेल के बगल में जो पिक्सेल है वो भी चेंजेस है। टॉलरेंस को इंक्रीज कर दिए मतलब क्या हुआ, वो टोटल को कैप्चर कर लिया टॉलरेंस को इंक्रीज करने से। अब इसमें आप इमेज में चले गए, एडजस्ट में चले गए, मान लो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिए, ओके कर दिए, सिलेक्शन को हटा दिए, कंट्रोल डी, हो गया, बहुत फास्ट हो गया। अगर इसका तुम यूज लगेगा तो टोटली सेम टाइप्स ऑफ कलर रहेगा तो तुम इसका यूज कर सकते हो, और इजी है बहुत, एक बार जस्ट क्लिक करना है, ना ड्रैग करना है ना कुछ प्रेस करना है। क्लियर, तो लास्ट टूल आज का लिखो मैजिक वन टूल, इस टूल का जो नाम है वो है मैजिक वन टूल, WAND टूल। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। সিমিলার কালার না আরো সিলেক্ট করতে পারবি, ওটা তো সেম টু সেম, ওগুলো আমি তো আর বললাম না। ম্যাজিক ওয়ান টুলে তুই হয়তো অ্যাড টু সিলেকশন করে রেখেছিস, তাহলে একটাতে ক্লিক কর, আবার আরেকটাতে ক্লিক কর, আবার একটাতে ক্লিক কর, মাল্টিপল সিলেকশন হতে থাকবে অ্যাড টু সিলেকশন থাকলে। ওটা তো বলেছি আমি শুরুতে যে যাই টুল আমরা ইউজ করব সবার জন্য ওই অপশন প্যালেটের প্রসেসটা সেম থাকবে। এরপর যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে, অপূর্ব রয়েছে ব্যাচ মনিটর, ব্যাচ